पवित्र शास्त्र बाइबल जो है The Holy Bible खुदावन के 40 चुने हुए लोगों के द्वारा लिखी गई है। is written by 40 appointed people, इसमें दो हिस्से हैं। and there are two parts to पहले it. हिस्से को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं The first part is called the Old Testament, और दूसरे हिस्से को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। and the second part is called the New Testament. ठीक है, इन दोनों को सुमेल जो है वो जो है 66 बुक्स बनता है। And both of these put together equals the 66 ओल्ड books. टेस्टामेंट में 39 है, न्यू टेस्टामेंट में 27 है। In the Old Testament there's 39 books, and in the New Testament मैं there's इसलिए आपको 27. बता रहा हूं, मैं कभी पूछ लूंगा आपसे। I'm telling you because I might ask you one ठीक है, day. 40 लोगों ने इस पूरी बाइबल को लिखा है। So 40 people have written the entire Bible, 1600 साल लगे हैं इसको लिखने के and लिए। it took 1600 years। 1600 years. ठीक है, और इन बिटवीन जो हिस्सा है And in between the part that is ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में एक खाली पेज होता है आपकी between बाइबल, the Old Testament and New Testament is an empty or blank page, उसको इंटर टेस्टामेंट पीरियड कहते हैं। and that's called the intertestament और वो period. 100 साल का वक्फा है इन बिटवीन जो है। And that's 100 years in between. ठीक है, वो 100 साल तक खुदा ने लोगों से बातचीत नहीं करी है। So in those 100 years the Lord didn't speak to the people. ठीक है, खुदा ने थोड़ा शांत पीरियड रखा है। So the Lord kept a silence period. ये बाइबल जो है बेसिकली दो लैंग्वेज में लिखी गई हैं। So this Bible is basically written in two languages. ओरिजिनल बाइबल जो है ओल्ड टेस्टामेंट इब्रानी या हिब्रू भाषा में लिखा गया The original Bible is written in Hebrew, एंड न्यू टेस्टामेंट यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज में लिखा and the गया। New Testament is written in the Greek language. हियर एंड देयर अ फ्यू पोर्शन जो है थोड़े थोड़े पैसेज जो हैं जो अरामिक भाषा में लिखे हुए हैं। And a couple of passages in between are written in Aramaic. वेरी थोड़े से हैं जो। Just a couple of verses. अरामिक वो भाषा है जो बोलचाल की जो खुदावन यीशु जो बोला करते थे वो। So Aramaic is the way the Lord Jesus used to speak. ठीक है, तो अरामिक भाषा में थोड़े से चैप्टर हैं, बाकी सब जो हैं हिब्रू और ग्रीक में लिखा हुआ So है। there are just a couple of chapters that are in the Aramaic language. Everything else is in Hebrew. तो ये इम्पोर्टेंट किताब है हमारे लिए। So this is an important book for us. ओल्ड टेस्टामेंट की शुरुआत जब होती है When we begin the Old वो Testament, खुदा से शुरुआत होती it है। begins with the Lord. कैसे शुरुआत होती है? How does it begin? इन द बिगनिंग गॉड। शुरुआत में खुदा. ठीक है ना, ऐसे शुरुआत होता है। That's how it's begun. न्यू टेस्टामेंट जब आप पढ़ते हैं When you read the New Testament, लिखा है बिगनिंग ऑफ द जेनेalogy ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। it's written the beginning of the genealogy of the Lord यीशु Jesus Christ. मसीह की वंशावली की शुरुआत। It's the beginning of the Lord Jesus' genealogy. कहने का मायना यह है In other words, it is पुराना this. नियम यहोवा खुदा से शुरू होता The है, Old Testament begins with the Lord God नया himself, नियम यीशु के साथ शुरू होता and the है। New Testament begins with the Lord ओल्ड Jesus. टेस्टामेंट ज्यादा मूसा के इर्द गिर्द घूमता है The Old Testament roams around Moses, और नया नियम जो है यीशु के इर्द गिर्द है। and the New Testament is around Jesus. ओल्ड टेस्टामेंट सिनाई पहाड़ की तरफ घूमता है, The Old Testament is around Mount Sinai, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट कलवरी के चारों तरफ घूमता है। and the New Testament is around the Calvary. देखिए जो है ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। And as you can see, they're both interconnected. अगर आपने ओल्ड नहीं पढ़ा है तो न्यू नहीं समझ में आता If you है, have not read the Old, you will not comprehend क्योंकि the वे दोनों New, आपस में जुड़े हुए हैं। because they're both interconnected. दोनों आपस में सुमेल है, दोनों का आपस में एक रिश्ता है, They both have a relationship with one another, क्योंकि वही जो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा है because the God that is the God of the Old वही न्यू Testament, टेस्टामेंट का खुदा He's है। also the God of the New जो Testament. ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा से बात करता था He who used to speak to Moses वो in the Old न्यू Testament, टेस्टामेंट में यीशु होके हमसे in the बात New करता है। Testament, He speaks to us as Jesus. Amen. Amen. जो इब्राहिम से बात करता था He who spoke to वो Abraham, यीशु होके न्यू टेस्टामेंट में लोगों से बात करता है। becoming Jesus, He speaks to the people. जब आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं When you read the New Testament, तो आपको जो पुरानी नियम की बातों की फुलफिलमेंट या पूर्ति उनका पूरा होना नजर आएगा। you can see the fulfillment of the Old Testament. अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, If you read the Old Testament, पहली जो किताब की पहली जो चैप्टर्स को पढ़ते हैं, you read the first book and the first chapters. पहला चैप्टर 27 वर्स कहता है The first chapter, verse 27 कि says, खुदा ने इंसान को अपनी छवि में, अपनी सूरत में, अपने स्वभाव में बनाया। so God created mankind in His own image. कैसा बनाया है? How did He make him? आपको जो है खुदा ने अपने जैसा बनाया है। God has made you like Him. उसने हमें अपने जैसा बनाया He है। has made us हम like Him. खुदा की छवि को, सूरत को, उसकी इमेज को कैरी करते We हैं। carry the image of the Lord. हम खुदा के अंश को कैरी We करते हैं। carry His image. हम खुदा की जो है
तबीयत को उसके जो राइचियसनेस को कैरी करते We हैं। carry the Lord's righteousness. हालांकि गुनाह की वजह से जो बिगड़ गई है, Although due to sin it is पर वो ruined, टोटली खत्म नहीं हुई है। but it's not completely finished. हमारे अंदर खुदाई जो है अंदर है हमारे, Within us, the Lord हम exists. खुदा को कैरी करते हैं, We carry the हम Lord उसकी within us. इमेज को कैरी करते carry हैं, His image हम within us. उसकी औलाद हैं, बच्चे बच्चियां We हैं। are His children, son and daughter. उस बिगड़ी को बनाने के लिए यीशु इसलिए आए थे And to fix the ruin, that's कि why दोबारा Jesus वो came, इमेज, दोबारा वो छवि जो है बिल्कुल ठीक हो so जाए। that image can be replaced and be mended again. जो खराब हुई उसको फिक्स कर दिया That जाए। which was ruined could be fixed now. वो नाश नहीं हुई है, It is not destroyed. बिगड़ गई थी, It was ruined. खराब हो गई It थी, had gone bad. गुनाह से शैटर्ड हो गई It थी, was shattered. पर खुदा यीशु मसीह के द्वारा से उसने सारा फिक्स किया है। But to the Lord Jesus Christ, He has fixed it all. उत्पत्ति चैप्टर 127 वर्ष पढ़िएगा, We're going to read Genesis chapter 1 verse 27. लिखा है, It is written. इन पढ़िएगा, मैं चाहता हूं आप We're going पढ़िएगा। to read ਸੋ it. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ खुदा ने इंसान को बनाया है, God made mankind. उससे पहले उसने सारा तैयारी कर दी, Before that, He already prepared उसमें everything else. आसमान जमीन बना He दी, made the heavens and the earth. प्लैनेट्स बना He दिए, made all the planets. पेड़ पौधे बना He दिए, put the plants and the trees. समुद्र बना दिए, He made the seas and जीव oceans. जंतु बना दिए, He made all the animals. सब जानवरों की जो है उत्पत्ति हो चुकी He थी। had created all the creatures already. मंकी एप सब कुछ बन चुके थे। Monkeys and apes were already हम made. धीरे धीरे नहीं बने हैं, We were not slowly evolved. समझिए, ध्यान दीजिएगा, So pay attention. हम धीरे धीरे डेवलप नहीं हुए We हैं, were not slowly developed. हम धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं एक्चुअली। We are slowly getting ruined, not mended. ठीक है, पर खुदा ने हमें अच्छा बनाया था, But the Lord has made us सब good. कुछ अच्छा बनाया था। Everything was great. खुदा ने हमें अपने जैसा The बनाया। Lord made us like सारा Him. कुछ बनाने के बाद And after making उसने everything, आदम को बनाकर He made Adam उस धरती पर रखा। and placed him on earth. पढ़िए, लिखा है, खुदा ने इंसान, हाँ पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ उसको कैसे? खुदा के स्वरूपता में, उसकी इमेज में, उसकी छवि, उसकी शक्ल में बनाया। In the image of God, He was created. हाँ जी, कैसे? ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ हाँ हाँ, आगे जाके फिर से डिटेल मिलेगी आपको Reading further, you'll get more कि details खुदा ने इंसान को that the Lord made human. मिट्टी से बनाकर He made them out of dirt. उसके अंदर अपनी सांस, रूह जो है वो डाल दी। He put His breath, His spirit into them. एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, कोई भी जाना, भज के आ जाओ जरा। For an example, I need a person. Somebody come up real quick. कौन आंदा जरा? Who's coming? वो Come on, इन्नी- guys. वो जिद्दी तैयारी होनी। आजा ब्रदर सुखदेव, आ जाओ। हाँ, ठीक है ब्रदर, तैयारी तुम भी उठ गए, तुम भी आ जाओ जरा। होर कौन उठा से? आ जाओ, 3 जने आ जाओ। हाँ जी, खड़े हो जी। खुदा ने जब इंसान को बनाया, When the Lord made a mankind, इससे पहले कि उसने जो है उसको मिट्टी से बनाने से पहले, before He made him out of the dirt, उसका ओरिजिनल जो इंसान है, the original person, वो रूह है, पहले बना दी गई है। that spirit was created beforehand. ठीक है, रूह ऑलरेडी है। The spirit already exists. इसे गाड़ी बनाने से पहले इंजन पहले बना हुआ है। You know, before you make a car, the engine is already ठीक है, made. उसने पहले बना रखा है, It's already been prepared. बाद में गाड़ी बना के अंदर डाल दिया। Later on, He makes the car and fits the engine in its मिट्टी place. से बनाया, He made it out of dirt, ठीक है, बना के उसके बाद उसके अंदर डाल दिया। and then later on, He put it in its place. आप पढ़ेंगे बाइबल तो यही लिखा हुआ है। You read the Bible, that's exactly what it उसने says. मिट्टी से बनाया, He made him out of dirt, फिर उसने अंदर उस डाल दिया। then He entered the spirit. इफिसियों के खत में लिखा है In the letters of Ephesians कि is written he has chosen us before the foundations of the earth। कि उसने हमें पहले से चुना हुआ है दुनिया के बनने से पहले. पूरी दुनिया को बनाने से पहले Before He made the entire उसने world, हमें चुन लिया है। He already chose us. इसका मतलब कि जब उसने सृष्टि करी, That when He made the world, पेड़ पौधे बनाए, He put the plants and जीव जंतु बनाए, and made all the creatures. आप और मैं पहले जो हैं बने हुए थे, You and I were already तभी created. तो उसने चुना था ना। That's why He chose us, उसने right? ऑलरेडी स्पिरिट पहले बना हुआ है, The spirit is already made, पर अभी कवर चाहिए था, शेल चाहिए था, but it needed its shell or तो its उसने cover. जो है मिट्टी से शेल बनाया। So out of that dirt, He made the shell. ठीक है, सो ओरिजिनल इंसान जो है So the original human, वो एक स्पिरिट है, it is a spirit. इंजन है, It's an engine. पहले बना हुआ है। It's already created. फिर उसने क्या बनाया है? Then what did He make? उसने बनाया है शरीर, बनाया बदन बनाया। He made the body ठीक है, जो उसने मिट्टी से बनाया। that He made out of mud. जब ये
इनके अंदर डाला गया And when they put that और in the रूह mud, को जब जिस्म में डाला when the spirit was placed into the तो body, सोल की पैदाइश होती है, that's when the soul is created. प्राण बनते हैं, That's when it's जिनको जान कहते हैं, प्राण, सोल, it's सोल what the वर्ड। soul is created. सोल समझ आता है? Do we understand what the soul is? प्राण, Soul. ठीक है, प्राण क्या है, जो सोल क्या है, ये What is the soul? सोल में क्या होता है, What is in the soul? ये स्पिरिट आपको समझ में आता है, You understand the spirit. ये इटर्नल है, This is internal. ये खत्म नहीं होता है, This is eternal. It doesn't end. बॉडी खत्म हो जाती है, The body can come to an end. पहले ओरिजिनल वो भी इटर्नल थी, First, the original one was also पर eternal. गुनाह की वजह से But because of sin, बॉडी जो है खत्म हो जाती है, the body can come to an end. ठीक है, पर स्पिरिट जो है, But the spirit, रूह जो है, the spirit, वो हमेशा के लिए, it is eternal. कभी खत्म नहीं होता, It never comes to an पहले से end. बना है, It is made from खुदा की beforehand, इमेज में है, and it's in the image of खुदा the Lord, खत्म नहीं होता, and the Lord doesn't come to an end, आत्मा कभी खत्म नहीं होता। so the spirit never comes to an end. लिखा है ना परमात्मा, You know, it says the Lord. परमात्मा का मतलब है कि परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। It means a supreme spirit. हमारे अंदर आत्मा है, We have the spirit within us. वो परम आत्मा है, He is the spirit above all. He's the Lord, हम उसका अंश everlasting Lord. कैरी करते हैं, We carry a part of Him. आत्मा परमात्मा से है, The Lord is from the spirit. no. The spirit is from the Lord. स्पिरिट इज फ्रॉम द लॉर्ड, Spirit is from the Lord. ठीक है, ये हमेशा के लिए, It is eternal. कदे नहीं खत्म होता है, It never comes to ये an end. भटकता नहीं है, And it doesn't go astray. ये पूत बन के चंबड़ता नहीं किसी It ने, doesn't become a ghost and ये attack somebody. खुदा का अंश है, It is a part of the हमेशा Lord. के लिए है, And it is eternal. इसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं, पहले से सुंदर You बनाया, don't have to beautify it. It's already beautiful. खुदा की शक्ल में, It's in the image of a Lord. ये बहुत अच्छा है, And it is great. हमेशा के लिए। It's everlasting. शरीर जो है फानी है, पेरिशेबल है, ये खत्म हो जाता है, The body is perishable and it could come to an end. ये टेम्परेरी है, This is temporary. ये हमेशा के लिए है। But this is forever. सो समझिए ध्यान से, So you need to pay attention carefully. इंसान एक रूह है A human is a spirit जो बॉडी में रहता है which resides in a body और उसके पास प्राण है, and it has a soul. ठीक है, समझ रहे हैं? Are we understanding? सो सोल क्या है, So what is a soul? प्राण क्या है, What is a soul? बॉडी समझ में आता है, बाहरी हिस्सा है, We understand the body is the outward appearance. आत्मा जो खुदा का अंश है, The spirit which is a part of the Lord. ये इन बिटवीन, ब्रदर आप गब्बे जा जाओ, बिचा जाओ, And this is in between the ये soul. दोनों का हिस्सा समझ लो, And this is a part of the both put ये together. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, This is very important क्योंकि ये सोल है, because it's the soul. प्राण है, It's the soul. ये जान है, It's the life. जानवरों के अंदर सोल है, स्पिरिट नहीं हैगा, In animals, there is a soul, but there is not a spirit. ठीक है, क्योंकि सोल क्या है, Because what is a soul? सोल में क्या होता है, What's within a soul? उसमें कॉन्शियस होता है, It has a conscious. विवेक जिसे कहते हैं, It has a conscious. अंतःकरण कहते हैं, Or under Inner being जो है। inner being. ठीक है, इसमें वो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, Within it are many desires and wishes. ख्वाहिशें होती हैं, There's wishes लाइक्स within एंड them. डिसलाइक्स होते हैं, There are likes and dislikes within a फीलिंग्स soul. होती There हैं, are feelings, आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, whether you like it or you don't like it. आप कहते हैं You say आत्मा नवी है ਤੁਹਾਡੀ, your spirit is new जब प्रभु में आ जाते हैं, when you come into the Lord. शरीर ਨੂੰ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, Your body gets cold. ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, If there's snow, you get cold. ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, But the in between, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨ, it's called your heart. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, You know, so my heart doesn't feel like it. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਝੋ, It means that this one ਰੂਹ doesn't. ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, The spirit says you should go, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, and the body gets signals from the ਮੇਰਾ soul ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੈ, that my heart doesn't ਇੱਛਾ want ਨਹੀਂ ਹੋ to. ਰਹੀ। I don't have the feeling to go. है ना, आज मन नहीं कर रहा, You know, I don't feel like it today. अच्छा फील नहीं हो रहा, I'm not feeling good today. ये जो है, This one, ये वो वाला हिस्सा है, that's that part. ये आत्मा का नहीं है, It's not the spirit. आत्मा अंदर से कहता है The spirit within speaks. भक्ति करया कर, You should worship. फास्टिंग कर ले, You should do fasting. चर्च जाया कर, You should go to church. प्रभु दा पैम मन्या कर, You should listen to the Lord's commands. शरीर कहंदा But the body says, मैनू जो आ कवेगा मैं वो करांगा, I'm going to do what the soul is telling me मन to do. कहता है चलते हैं, My heart says, let's go. ए यूनिफॉर्म पा के आ जाता है, And it puts on the uniform and it मन कहता arrives. है The heart says, चलो जाके संगति भी करांगे नाले, come on, let's go and fellowship as well. ये सिग्नल देता है, The soul gives a signal इसको फीलिंग आती है, and the body receives the ये सब feeling कुछ करता है। and then it moves. जब आदमी यीशु में आ जाता है, When a man comes into Jesus, उसकी
स्पिरिट जो मरी हुई है गुनाह की वजह It's से, spirit that is dead because of sin. वो ब्रांड न्यू हो जाती है। It is renewed and made बाइबल new. कहती है The Bible says, जितने प्रभु में हैं, all those that are in the Lord, पुरानी बातें जाती रही, all the old is in the past, पुरानी स्पिरिट जाती रही, the old spirit is in the past, सब कुछ नया हो गया। everything is made new. स्पिरिट ब्रांड न्यू फिर दोबारा नहीं हो The जाती। spirit is made anew once again. बॉडी नहीं, Not the body. शरीर वही पुराना है। The body is the same old one. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਰੱਖੋ, You can name this brother Sukhdev. ਸੁਖਦੇਵ ਮਸੀਹ ਰੱਖੋ, You can name it brother Sukhdev ਸੁਖਦੇਵ Masih. ਮਸੀਹ ਰੰਧਾਵਾ ਰੱਖੋ, You can name it brother Sukhdev ਨਾਮ Masih ਜੋ Randhawa. ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। You can name it whatever you ਇਹ want. ਉਹੀ ਆ, But this is the same. ਇਹ ब्रांड न्यू हो गया है। The spirit is brand new. ये जो है वही है। This is the same. The इसको body is the ठंड same. लगती है, It will get cold. बीमार भी हो It will जाता है, get sick. कमजोर भी हो It'll जाता grow है, weak. इसको सब कुछ वही होता है। And everything happens to it और as ये it used नया to. है। But the spirit is brand new. स्वर्ग में कौन जाऊगा? Who's going to go to heaven? ऐ जाऊगा, He's going to go to heaven. ठीक है। पर ये जो इन बिटवीन है, But the in between, इसको लगातार चेंज होता है, it is continuously changing. ओवरनाइट नहीं चेंज होता, It doesn't change overnight. क्योंकि इसमें आपकी डिजायर्स है, Because within it are your desires. आपकी इच्छा है, It is your आपकी wishes. ख्वाहिशें हैं, It is your choices. आपका जी है, It is your आपका heart. मन है। It is your heart. जितने आपको किसी ने हर्ट किया है, If someone has hurt you, आपको दुख देता है, or if they've caused you pain, नाइंसाफी कीती or है, if they've been some type of धोखा injustice to देता you, है, or they deceived ऐ you, कैरी करता है, this is who carries ऐ it. नवी है, ब्रांड न्यू है, The spirit is brand new. ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, The body isn't bothered by it. ਇਹਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। It's going to take a shower, wear nice clothes, and ऐ smile. अंदर जो है, But this that is within inside, इसको संगति चाहिए, he needs fellowship. लोग चाहिए, He needs people. प्रेयर It चाहिए, needs prayers. मोटिवेशन It चाहिए, needs motivation. लोगों का इंस्पिरेशन It चाहिए, needs the inspiration of the इसको people. थपथपी चाहिए, It needs that applaud. इंकरेजमेंट It चाहिए। needs that encouragement. दाऊद कहता है, David मैं says, खुश हुआ I am जब happy लोगों ने कहा when the people said to खुदा के me, घर चले, come, let's go to the house of the ऐ Lord. खुश होया सी। He was happy. स्पिरिट ब्रांड न्यू है, The spirit is brand new. शरीर ने वही मनना जो है कहता है, The body's going to do what मन the soul खुश हो गया, says. If your soul is शरीर कपड़े happy, पा के चर्च आ गया। your body will wear the clothes and come to इसको church. लगातार For the soul मन continuously, बदलता है, the heart ख्याल changes, बदलते the हैं, thoughts change, सोच बदलती the है, thinking changes, भावनाएं बदलती the हैं, emotions change, आपका रवैया बदलता है, your characteristics आपका change, उठना बैठना बदलता the way है, you sit and walk changes, आपकी जो है चुनाव करने की बातें बदलती है, the way you make your decisions आपके change, फैसले बदलते हैं, your decisions ये change. लगातार बदलता है। This is continuously changing. कुलूसियों की पत्री In the letter of Colossians, चैप्टर 2 में आए जरा। we're going to go to chapter 2. ब्रदर थकना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो चाहिए जैसे, ठीक है। कोलोसियंस चैप्टर 2 में आए, We're going to go to Colossians chapter 2. चैप्टर 2 निकाले जरा, इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना है, क्योंकि ये बुनियादी फाउंडेशनल है, ये जेनेसिस की किताब है। This is important because this is the foundation. ओके, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में आ जाते हैं। We're going to go to chapter 3. ओके, चैप्टर 3 की वर्स 3 पढ़े। Chapter 3, verse 3. हाँ, क्यों जो तुसी तुम तो क्या हो गए, For, ओके, for you died. ध्यान ध्यान ध्यान, हो, किसको कह रहे हैं? Who is he speaking to? चर्च को, He's talking to the church, बिलीवर्स। to all the believers. तुम तो क्या हो गया? मर गए For you died, हाँ जी, हाँ आगे। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारा पुराना जीवन मर गया, डेड हो गया, पुरानी जिंदगी खत्म हो गई, now your old life is dead, it's come to an end. मसीह में सारा खत्म पुराना। In Christ, all the old has come to an end. ब्रांड न्यू स्पिरिट है। There's a brand new spirit now. पुराना क्या हो गया? The old मर गए है ना। पहले has died. जब पहले कहना मर गए है ना, बड़ी बुरी बात कह रहे हैं मुझे। Some people think, you're telling me पर that वो I कह रहे हैं died. पुराना जो शख्स है वो क्या हो गया? खत्म। But they're saying the old person has come to an जब end. आप पापों से मन फिराते हैं, When you repent from your sins, वो पुराना डेड बंदा खत्म, the old person is dead. पुरानी It's come to an end. इंसानियत खत्म। The old has come to तुम an end. तो मसीह में पुरानी जिंदगी के लिए खत्म। For the old, you're done in Christ. ठीक है, समझ आ गई? Are we understanding? वर्स 5 को पढ़ें। We'll read verse 5. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो लो जो हो पृथ्वी हो हो पर हो। है। हुण पहले कहंदा मर गया, हुण For- कहंदा मारो उनको। First it's saying it's already dead. Now it's saying to kill it. पहले कहते तुम तो क्या हो गए? मर गए।
For it's saying that you are dead. अब कह रहे तुम अपने अंगों को Now it's telling you to put it to death. जब मर गया वो मरे नु की मारना है। When it's already dead, why are we killing it again? पुरानी जिंदगी तो खत्म है, The old life has come to an end. पर ए जरा इन बिटवीन जो सोल है ना, But the in between, the soul, ये फिर सिरता चुक लेंदा है, it lifts his head up again. इसको फिर पुरानी याद आ जाती है। It remembers or recalls the past. पता उस समय किसी ने मुझे ये कहा था, You remember at that time somebody said उन्हें something. मैनू ए क्या सी, He said this to me, आपके बैक मेमोरी में पड़ा हुआ वो, and it's sitting in your back memory. ठीक है, आपके ख्यालों में है, It's in your thoughts, सोचों में in है, your mind, पुरानी आदत, the old habits, पुरानी जो ओल्ड जो हैं, तभी लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। the old habits. That's why many people backslide. पुरानी नशे की आदत, The old addiction habits, पुरानी जो बुरी बातों की चीजों की आदत old habits of the bad things. फिर जाग जाती है, They are renewed or revived क्योंकि ये जो सोल खत्म नहीं होता है, because ये the soul doesn't ये come to an ब्रांड न्यू end. नहीं होता है, It doesn't become brand आत्मा new. नहीं हो जाती है, Your spirit is brand new, जो सोल नहीं होती, but the soul isn't brand new. तब तक जब तक यीशु का आना ना हो, And until the Lord Jesus returns, इसको लगातार रिन्यू करना पड़ता है। you have to keep renewing this. प्रभु के वचन में क्या लिखा है? In the Word of God, it is written अपने अंगों को मारो, to mortify your body parts, राइट, जो आपको गुनाह कराते हैं, those that cause you to sin, राइट, क्योंकि ये फिर उठ जाते हैं, पहले तो मर गए थे, because they raise up again because they were dead आज आप before. मारते हैं, Today you'll kill it, खत्म कर दिए, you bring an end to it, फिर कभी कोई मौसम आता है, and sometimes again a season फिर arises, कोई तन्नू फोन करता or है, someone will call you. तेनू पता उन्हें तेरे बारे की क्या, Do you know what they said about you? ए जरा मरिया फिर जाग होंदा है, And this dead soul rises up again, उन फिर पुरानी याद आ जाती है, and it remembers the old again. पुराने जो जख्म है वो खरोदे जाते हैं, The old wounds are renewed again, फिर फीलिंग आ जाती and है, they get the feeling again, फिर रोना पावना शुरू हो जाता and है, all these emotions फिर come back, गुस्सा आना शुरू हो and they जाता है, get angered again, फिर उस जो है पुराना सब कुछ याद आता and है। all the old is recalled again. तो पौलुस क्या कहता है? So what is Paul saying? पहले मारा था, First you had killed it, दोबारा मारो इसको, you have to bring the ये death फिर उठ again. जाता है, It rises up again. दोबारा मारना पड़ता You है। have to bring it down again. आत्मा ब्रांड न्यू है, The spirit is brand new. ये प्रभु के साथ है, It is with the Lord. नया जीवन मिल गया है, You have the new life. स्वर्ग जाएंगे, It's gonna go to पर heaven. ऐ नहीं विच जान देंदा, But in between, this soul ये doesn't जो let you go. प्राण है, Because the life within ये it, जो सोल की प्यूरिफिकेशन होना है, because the soul needs to be प्राण purified. को, इच्छाओं को, ख्वाहिशों को, अभिलाषाओं को लगातार मारना पड़ता है। The soul needs to be continuously brought down with the desires. प्रभु यीशु कहते हैं, The Lord Jesus says, अपनी अपनी सलीब उठाओ, pick up your own अपनी crosses खुद ही का इनकार करो, and deny yourselves. अगर तुम ये नहीं करते हो, And if you don't do तुम मेरे this, शागिर्द नहीं हो, then you are not my disciples. ठीक है। सेल्फ जो है डिनायल होता है, There's a self-denial लगातार मारना है to और continuously रोकना है, stop it. और तब जाके फिर जो है हमारी जो है साल्वेशन में प्रोग्रेस होता है। And that's how you progress in your salvation. आमीन, Amen. समझ रहे हैं आप? Are we all understanding this? कंटिन्यूली ग्रो करते हैं, We have to continuously grow. कंटिन्यूली जो है हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। We have to continuously move forward in the प्रभु Lord. यीशु के नाम से In the Lord named Jesus, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, as we slowly move forward, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, as we begin to move forward, जो आत्मा में इमेज है, the image that we have in the spirit, जो शरीर में वो ढलना शुरू हो जाती है, it starts to become a part of the स्वभाव body. बदलता है, Your characteristics change. ख्याल बदलते Your हैं, thoughts change. सोच बदलती है, The way you think ये अकेले changes. नहीं होता This है, isn't done alone. संगति करनी पड़ती You है, have to fellowship for प्रार्थना it. करनी पड़ती You है, have to pray for बाइबल it. पढ़नी पड़ती You have है, to read the Bible रोजा for पास it. रखना You पड़ता have है। to have fasting and याद prayers. रहे, You have to हम remember ओरिजिनल आत्मा है, we are the original spirit. आत्मा हमारी मेन है, The spirit is our जो main. एक शरीर में रहती है, It stays in our body और हमारे प्राण हैं and our जो soul, लगातार सुधरते हैं, which बेहतर is होते हैं, continuously mended and रिन्यू होते improves. जाते हैं। It renews itself. दोबारा दोबारा इनको जो है कंट्रोल करके खुदावन के स्पुर्द करना पड़ता है। Continuously you have to control it and submit it to the Lord. ये पवित्र आत्मा नहीं करता, The Holy Spirit doesn't do this. कोई नहीं करता है, Nobody does आप this. खुद बाय चॉइस करते हैं, You do it by your own अपनी
इच्छा को, ख्वाहिशों को सुपुर्द करते You हैं। submit your desires and your आत्मा को wishes. सुपुर्द करते You हैं। submit your spirit. आमेन। Amen. तो ये लगातार इमेज जो है खुदावन की दोबारा वापस आती है। So this image of our Lord returns. खुदा हमारी रूह को ब्रांड न्यू करता है, The Lord makes our spirit brand पर new, जो सोल पार्ट है but the soul वो aspect, आपका डिसीजन है, that is your decision. आपकी चॉइसेस हैं, Those are your आपका choices. समर्पण है, Those are your आपका submissions. डेडिकेशन That है, is your dedication. आपका कमिटमेंट है, That is your commitment. आपका खुद की चुनाव है। That is your own decision. एवरीडे हम करते हैं, And every day you हर do दिन it. करते हैं, Every day we do it. प्रतिदिन करते हैं, And continuously लगातार we do करते it. जाएंगे। And we will पवित्र continue. आत्मा नहीं करेगा, The Holy Spirit won't do it. यीशु मसीह नहीं करेगा, The Lord Jesus won't आप do और it. मैं चूज करेंगे। You and I will choose. उपवास रखना आपका चॉइस है, Fasting is your choice. प्रार्थना करना आपकी चॉइस है, Praying is your choice. बाइबल पढ़ना आपकी चॉइस है, Reading the Bible is your संगति choice. करना आपकी चुनाव है, Fellowshipping is your आप choice. खुद चूज करते हैं, You make that आप decision. परहेज करते हैं। You refrain. ये मुझे नहीं खाना है, I do not want ये to मुझे eat नहीं this. देखना है, I do not want to ये see मुझे नहीं this. सुनना है, I do not want to मुझे listen to इधर नहीं this. जाना है, And I don't मेरे want to कानों go को नहीं there. सुनना है ये, My ears are not मेरे to हाथ listen to उसको नहीं this. पकड़ते हैं, My hands don't मेरे touch पाँव उधर नहीं this. जाते My हैं। feet don't go आप there. और मैं खुद चूज करते हैं। You and I choose on जब ourselves. तक आप नहीं चूज करेंगे, And until you don't आप choose, सेव्ड होने के बावजूद, besides being saved, प्रभु के पास आने के बावजूद although you are close to the Lord, आप बैकस्लाइड हो जाएंगे, you backslide, ठंडे हो जाएंगे, you grow cold, आप वापस चले जाएंगे, and you return आपको back. पता नहीं चलेगा, and you won't even आप अपनी realize साल्वेशन को खो देंगे। that you have lost your खुदावन की salvation. तरफ से दे दी गई है, From the Lord, it's already पर been हम given खुद to you. खो दिया तो हमारी खुद की चुनाव हो But if जाएगी। we lose it ourselves, it's our own खुदावन वापस decision. नहीं लेता है, The Lord doesn't take it back. खुदावन चाहते हैं The Lord कि हम wants सेव्ड रहें, that we remain एंड saved, तक रहें, that till the end we मौत are तक saved, वफादार रहें, and we remain faithful. पर चुनाव हमारा फैसला But the होता है। decision is ours. Amen? Amen. तो उत्पत्ति की किताब जो पहली किताब है, So the book of Genesis, the first हमें book of the इंस्पायर Bible, करती है, it inspires us. लगातार हमें सिखाती है It continuously कि हम teaches उसकी us इमेज में हैं, that we are made in His image. हम उसकी छवि में हैं, We are made in His likeness. और लगातार ये प्रभु यीशु की तस्वीर हमें बताती है। And continuously the picture of Jesus पहले tells us चैप्टर में this. बताया है In the first chapter it is कि ये told किताब शुरुआत की किताब है, that this book is a book of the beginning. सृष्टि की किताब है, It's a book of the creation of the चीजों world. की शुरुआत होती It's the है, beginning of everything. हिस्ट्री की शुरुआत It's होती the है, beginning of history. और दुनिया की हर बात की शुरुआत इसमें है, शादी की शुरुआत इसमें होती है, The beginning of everything in this world, even marriage is in साल्वेशन this. की तस्वीर यहाँ पर मिलती है, The picture of salvation is found in here. सैक्रिफाइस की तस्वीर इसमें मिलती The है। picture of sacrifice is found in this आप book. कुछ भी जानना तो ये चीज शुरुआत करने की ये किताब है। If ये you है। want to know anything, it's here in this book of Genesis. ठीक है, सब कुछ यहाँ पर से शुरुआत होता है। Everything is begun here. खुदावन बता रहे हैं The Lord is telling कि us किस तरह उसने शुरुआत करी है। of how He began everything. जैसे हम पहला किताब पढ़ते हैं As we read the first book, तो पता चलता है then we कि understand खुदा ने इंसान को सबसे पहले के ये बनाया कि वो उसकी आराधना, स्तुति और उसकी प्रस्तिश करता रहे। that the Lord made man so that He can continue to praise and worship Him. बनाने वाला खुदा है, The Creator is the Lord. हम खुद अपने आप को नहीं बनाते हैं, We don't make ourselves. कोई बंदा नहीं बनाता है, A man doesn't हम make it. खुद धीरे धीरे डेवलप नहीं होते हैं। We don't slowly evolve. परमेश्वर ने हमें बनाया है, The Lord has made us. और जैसे इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं And as we acknowledge this कि matter, सृजनहार खुदा है, that the Creator is the Lord. बनाने वाला वो है, He is the Creator. उसने हमारी रूह को बनाया है, He made our शरीर spirit. को बनाया He है, made our body. हमारी सोल को बनाया है। He made our soul. शैतान का कोई हक नहीं The है, devil has no right. बाकी सब डिफीटेड बीइंग है। Everything else is defeated. शैतान भी इसी में पढ़ते हैं कि वो गिराया गया है, Even in this world where the devil was brought down और वो डिफीटेड बीइंग है, and he is defeated. वो खुदा जैसे ताकतवर नहीं है, He is not powerful like the Lord. नेगेटिव फोर्स है, It is a negative force. गिराई हुई ताकतें हैं। It is the power that's उसके been thrown साथ down. गिराए गए फरिश्ते जो हैं वो गिरे हुए जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, And with it, these negative forces were also thrown वो down. हमारी सेवा टहल के लिए हैं, They are for our वो हमारी service. मदद के लिए हैं। प्रभु के फरिश्ते The Lord's angels are to help वो us. प्रस्तिश करने वाले नहीं हैं, The angels aren't for हमें worship. उनको प्रार्थना स्तुति नहीं करना We है, don't praise or worship them. ना किसी बंदे की करना है। Nor do we worship any man. हमारी आराधना सिर्फ परमेश्वर को जानी Our चाहिए। worship should only go to the Amen. Lord. Amen. हमारी प्रार्थना, आराधना, स्तुति, प्रेसेस परमेश्वर को जाना है। Our praise and worship and everything should go to the Lord. जो कुछ बना है सबसे पहले जो देखते हैं हम, Whatever is created वो at first, प्रभु की स्तुति करने के लिए बना है। it was made to praise the Lord. इवन म्यूजिक Even music, वो प्रस्तिश करने के लिए बना है। it was made to worship. सारा म्यूजिक, All the music,
शैतान ने गिरने के बाद उससे दुनियावी और नेगेटिव कामों में लगा दिया, After the devil was thrown down, he used it for negative matters. पर जो म्यूजिक है वो खुदा की आराधना के लिए है। But music was for the worship of the Lord. आप समझते हैं? Are we understanding? क्योंकि ये खुदा के लिए बनाया गया है, Because it's made for the Lord, तभी जब लोग सुनते हैं that's why when the people listen to it, तो उनके सोल में काम करना शुरू कर देता है। work happens within their soul. आप लोग जब दुनियावी म्यूजिक भी सुनते हैं, You know, even when you listen to worldly देखो music, लोग कैसे मगन हो जाते हैं। you see how people are just, आपने देखा है harmonized into it. जो म्यूजिक वाले लोग हैं You know, the people that play the music, वो अपने इंस्ट्रूमेंट की भी पूजा करते हैं, they even worship their स्टेज instrument. पर माथा टेक कर आते हैं, They come to the stage and they bow their head down, साजों पर माथा टेकते हैं। or they bow their head to the क्यों instruments. करते हैं वो? Why do they do फिर that? जब वो गाते हैं, And then when they sing, हालांकि कई बार वो शारीरिक गीत गा रहे हैं, although they're singing a physical song, वो कितने खो जाते हैं। they're so lost within रीजन it. क्या है? What is the क्योंकि reason? म्यूजिक ओरिजिनली सिर्फ खुदा के लिए बनाया गया था, Because music was originally made just for ये the Lord. परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाया गया It था। was made to praise the Lord. शैतान ने उसे अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। The devil began to use it for पर himself. आज भी म्यूजिक के अंदर वही खुदाई पाई जाती है, But even today, within music, you'll ये find सिर्फ that खुदावन के लिए godliness, हो, that it's for the Lord, प्रभु की स्तुति के लिए है, it's for the worship of the Lord, क्रिएटर को आराधना स्तुति करने के लिए है। it's to worship the Creator. प्रभु से किसी ने पूछा, Someone asked the Lord, प्रभु के पास कोई शख्स आकर कहता है, a man came to the Lord and said, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? what is the biggest commandment? याद है? Do you remember? तो यीशु का उत्तर क्या था? So what was the Lord Jesus' answer? अपने सृजनहार को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से क्या कर? प्रस्तिश कर, उसकी सेवा कर, उसकी आराधना कर। To praise the Lord your God with all your strength and all your might. सबसे बड़ी आज्ञा है It's the biggest commandment. कि आराधना मेन है, That worship is the main. उसको याद करना मेन है, It's important, main to remember सबसे Him. ज्यादा वो है। Above all is Him. यस, हम बाकी चीजें सीखते हैं, Yes, everything else we learn. चर्च में बैठना सीखते We हैं, learn to sit in the church. कपड़े पहनना सीखते We हैं, learn to wear हम clothes. दूसरे को जो है बिहेव करना सीखते We learn हैं, how to behave with one another. सारा कुछ सीखते हैं। We learn everything. पर उसके अभाव जो मेन है, खुदावन की प्रस्ति से दिल, जान, रूह, जिस्म, पूरे रूह से करनी, ये But above all that is to praise the Lord God with all your strength and all your might. सबसे पहला यही है, ये That's the first thing. सबसे बड़ी आज्ञा ही यही है। That's the biggest commandment. खुदा को पहला, The Lord God is first. खुदा को बेस्ट पेश करना, Present Him with the best. परमेश्वर को आराधना पेश करना, To present Him with worship. खुदावन को दी बेस्ट नाजिल करना, To show Him the best and give Him the जो best. कुछ करना खुदा को बेस्ट देना ही है। Whatever you do, give the best onto the Lord. पहला हुक्म क्या है? What is the first commandment? 10 कमांडमेंट्स खुदा ने दिए। The Lord gave us 10 10 commandments. हुक्मों से पहला हुक्म क्या है? From the 10 commandments, what is the first commandment? किसको याद है? Who remembers it? हाँ जी, अपने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के उसी की आराधना स्तुति करना, उसको छोड़ किसी और की पूजा प्रस्तिश नहीं करना, ना कोई मूर्त सूरत कुछ भी नहीं, ना कोई स्टैचू, कोई इमेज, कोई कुछ नहीं बनाना है। To Right. have the Lord God among highest above all, no one else before Him. उसके बिना और कुछ नहीं। Without Him, no one else. सुप्रीम, सबसे पहला, सबसे उत्तम, आपके मन में, रूह में, जिसमें पहला स्थान खुदा को। Supreme, the first place should be the Lord God in your heart and in your mind. सब कुछ से पहले खुदा, Above all should be the Lord God. सब कुछ देने से पहले खुदा पहले। Before anything else, the Lord should be first. पता है, ये जो वीक के दिन है, You know, the days of the week, बिब्लिकली संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यू नो। biblically, Sunday is the first day of the week. ठीक है, क्यों पहला दिन है? Why is it the first day? क्योंकि हम पहला खुदा को दे रहे हैं। Because we're giving the first day to लोग the Lord. मंडे कहते हैं, क्योंकि मंडे काम का, उनका चेक का हिसाब से बोलते हैं वो। People say Monday due to their work or to their checks. पर संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मगर संडे पहला दिन है हफ्ते का. हम शुरुआत करते हैं आराधना से। We begin with worship. पहला खुदा को, First on to the Lord. आराधना खुदा को। Worship and praise to the कभी Lord. कभी हम सोचते हैं छुट्टी का दिन है। Sometimes we think it's a day to be taken छुट्टी off. क्यों है?
Yes, why is it a day कि हम off? प्रभु को पहले दे सके, So that we can give on to the Lord first. उसको पहला स्थान दे सके, We can give him the first place, सर्वोत्तम जगह। the supreme ये place. बाय चॉइस है, And this is by choice. कोई नहीं आपसे कहेगा, No one's going to tell you. आप चूज करेंगे। You will choose. मैंने पहला जो दिन है आतवार का खुदा को देना है, The first day of Sunday, I'm going to give it to the Lord. मैं उसको पहला स्थान देना है, I give him the first मेरे place. मन में पहला स्थान उसका। In my heart, he is in the आप first ओल्ड टेस्टमेंट place. पढ़ते हैं, You read the Old अगर Testament. आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है If you read it, it is कि written जब इस्राएली लोगों की फसल होती that when the Israelites had their harvest, तो पहला जो फसल का पूला जो पहला होता था अनाज का, पहले आकर खुदा को सुपुर्द करते, the first part of their harvest, they would go and submit it to the Lord. उसको कहते थे वेव ऑफरिंग, That was called the wave offering. कि खुदा के सामने लहलहाते हुए अपनी जो है ऑफरिंग को, अपनी जो हदिया को, पहला हिस्सा खुदा उनके चरणों They में would take their offerings, their harvest, and wave it before the Lord, giving it on to Him. तो प्रथम खुदा, So the first place is the पहला Lord. हिस्सा खुदा, The first part is the Lord. पहले तो कर उसको क्रिएटर जानना, First, to know that He is the Creator. दूसरा उसको एडोर करने के लिए आराधक जानना कि वो ही आराधना के लायक है। And second, to adore Him and acknowledge that He alone is Yes, worthy of praise. हुक्मों में बाकी जगह आती है, Yes, there's other commandments माँ बाप की आती है, for your parents, आपकी स्पाउस की आती for है, your spouse, एम्प्लॉय की आती for है, employers and employees, वफादारी की आती है, for faithfulness and loyalty. सब कुछ आता है, Everything comes in पर it. पहले खुदा, But first, the Lord. प्रथम उसको देना है। To give a supreme place to Him. कुछ भी करना है, No matter what you do, जिंदगी का पहला हिस्सा खुदावंद, the first part of your life should be on to the ये Lord. बाय चॉइस है। And this is by choice. तो ये किताब हमें सिखा रही है So this book is teaching us कि खुदा को आराधना, स्तुति, भेंट पेश करना, to present praise and worship to the Lord, स्तुति गान करना, to worship Him, लगातार उसको अपनी जिंदगी का पहला प्रेफरेंस देते to रहना, continuously give Him the first preference in your बाय life, चॉइस खुदा से कहना and by choice to say on to the कि Lord मैंने आराधना करना है, that I'm going to worship, मैंने प्रार्थना करना I'm है, going to pray, you will be the first in my life. और आप मेरी जिंदगी में सबसे पहले होंगे. Amen. Amen. कुछ भी बाकी सब सेकंड और थर्ड और जो मर्जी आप सीक्वेंस बनाएं। Everything else can be second and third. You can make your own sequences. इवन अगर आप सेवा करना चाहते हैं, Even if you want to serve, सेवा भी पहला हिस्सा नहीं है, even serving isn't the first part. सर्विस पहला हिस्सा नहीं है, Service is not the first part. आराधना पहला हिस्सा है, Worship is the खुदावन first. पहला हिस्सा है, It's the first part for the Lord. सेवा बाद में। The service is later. इनफैक्ट सीक्वेंस में सेवा थर्ड में आता है। As a matter of fact, serving is the third in sequence. पहला खुदावन को देना है, First is to give on to the Lord. दूसरा आप अपनी फैमिली का टेक केयर करना है, Second is to care for your family. फिर जो आपने सेवा करना है। Then you are to serve. कहने का मायना, In other words, अगर आप खुदावन को पहला स्थान देंगे, if you give the Lord God His first place अपने परिवार की जिम्मेदारियां अदा करेंगे, and you fulfill your family responsibilities आप वफादार रहेंगे फैमिली के साथ, and you are loyal to the family, तो फिर आप सेवा में भी वफादार then रहेंगे। you'll also be faithful in service. Amen? Amen. अगर आप फैमिली का वफादार नहीं है, If you're not loyal to your family, तो खुदा की फैमिली के साथ कैसे वफादार then रह how are you सकते going to be faithful to the Lord's family? हैं? Right? अगर आदमी उधर ही बेवफा हो जाए, If man is खुदा- unloyal, अपने घर से वफादार नहीं है, तो खुदा के घर से वफादार नहीं if रह he's not सकता। loyal to his own family, then how is he तो going to be loyal जरूरी to the Lord's वफादारी हर family? जगह झलकनी है। That's why faithfulness and loyalty should be दिखाई shown देनी throughout. है। It should be visible. खुदावन चाहते हैं। The Lord wants. अब देखिए कि तस्वीर है यहाँ पर, You see, there's a picture here. चैप्टर 5 में आए, जब मैं पढ़ रहा था। We're going to go back to Genesis chapter 5. यस, आए जरा 5 में आए, जेनेसिस चैप्टर 5 में। इधर पढ़ते हैं चैप्टर 5 की 21 पढ़े जरा। We're going to read chapter 5, verse 21. हाँ हाँ, देखो पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब में हनूक का जिक्र आता है। They mention Enoch here. हनूक जो है वो शख्स है जो पहला शख्स बाइबल में जीवित जिंदा उठा लिया गया। He is the first person in the Bible who was lifted up alive. ठीक है, जिंदा उठा लिया गया उस। He was lifted alive. वो एक रैप्चर की तस्वीर है कलीसिया की। He is a picture of the rapture for the church. हनूक का मायना है, Enoch means, ठीक है, डिवोटेड, it means devoted, समर्पित, someone that was submitted डेडिकेटेड। or dedicated. कहने का मायना ये है, In other words, जो जिन्होंने समर्पण किया है,
Those who were submitted or जिन्होंने devoted, डिवोट किया है those that were devoted, वो जिंदा उठा लिए जाएंगे। they will be lifted alive. Amen. Amen. जिन्होंने कमिटमेंट किया है, Those that have committed, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, those that have submitted जो themselves, समर्पित जिंदगी जीते हैं, those that live a life of submission, खुदावन उनको जिंदा उठाने की ताकत कुदरत रखते हैं और करेंगे the उनको। Lord has the power to lift them up alive. रैप्चर की तस्वीर पाई It's a जाती है। picture of the rapture. आगे पढ़ते हैं इसी में, We'll read further in this. 24 आयत कहती है कि खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया। Verse 24 says that the Lord lifted him up alive. 25 वर्ष पढ़ते हैं अभी। We'll read verse 25. हाँ जी, जब मतुसला 187 वर्ष का हुआ हाँ हाँ तब उसने लमेक को जन्म दिया। ठीक है। अब ये मैथुसला नाम का जिक्र आता है अभी, So a name is mentioned here, Methuselah. ठीक है। ये ठीक है, मैथुसला वो शख्स है जो सबसे ज्यादा जीवित रहा है पूरी बाइबल में, पूरी दुनिया में। Methuselah is that man who lived the longest in the entire Bible and the whole world. 969 years, He lived 969 years. आदम से भी ज्यादा, Longer than Adam himself. बहुत ही पुराना भाई। He's very old. ठीक है, कितना? How old? 969 years. 782 लिखा पास जी, आई थिंक 782। नहीं, वो तो जब नहीं, वो थले- जब वो उसके बच्चे पैदा हुए उसकी बात बताइए। 969 लिखा था ने. ठीक है, आप 27 वर्ष पढ़े जरा। और मैथुसला की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। ठीक है, 969 हो गया कुल अवस्था। That's the total, 969. चंगा होगा, इस बाइबल स्टडी कर रहे हैं टुगेदर। This is good. We're doing Bible study too. ठीक है, आदम से भी ज्यादा। He lived longer than Adam. आदम 930 साल जिंदा रहा था। Adam lived 930 years. ठीक है, ये उससे भी ज्यादा। And he lived even longer. वजह क्या है? What's the reason? ये मैथुसला का पुत्र है, हनोक का पुत्र है। He is the son of Enoch. ठीक है, हनोक खुद जिंदा उठा लिया Enoch was lifted alive, और उसका बेटा सबसे ज्यादा जीवित रहा है। and his son lived the longest ये of all. मुझे फैमिली में एक लेगेसी छोड़ गए। ये फैमिली हो है, मतलब कि इतिहास ही पैदा कर रहे हैं। The family was leaving a legacy. They had a whole history behind them. अब मैथुसेला का मायना पता क्या है? Now, do we know the meaning of Methuselah? मैथुसेला का मायना है The meaning of Methuselah is जब तक ये जिंदा है, इसके मरने के बाद, इसके मरने के बाद, as long as he's नहीं, इसके मरने के बाद बोल। it means after his dying or after his passing. ठीक है, मतलब लिखा है, उसके नाम का मायना है It is written, the meaning of his name is उसके मरने के बाद जो है जजमेंट हो जाएगा। after his passing will be the judgment. ठीक है, तो मतलब को सा ना दा मायना ये है The meaning of the name ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ is मौत हो जाएगी that when he dies, बड़ा काम खराब हो जाना है। things will go wrong. तो ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਥੂਸਲਾ, So whenever Methuselah was sick, तो ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, they would get afraid that, oh my gosh, what if he dies? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ है। Because after he dies, things will go wrong. ठीक है, उसके मरने के बाद की हो जाएगा, After his dying, what's going to happen? है ना, जजमेंट हो जाएगी, The judgment will come. रात हो जाएगा। There will be तो खुदा destruction. ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ है। So the Lord kept increasing his life. ਉਹ ਬਾਜੋ ਵੀ ਬਾਜੋ ਹਟ ਜੋ, You know, stop what you're doing. ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, मतलब कि ग्रेस वध रहा सी ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, He wasn't dying. That means that his the grace क्योंकि was उसके increasing. मरने के बाद Because after his passing, जजमेंट हो जानी, the judgment will come. डेथ आएगी, There will be death. जजमेंट होगी, रात आएगा, There will be judgment. खुदा उनका कहर आएगा। The Lord's wrath will be और upon them. होया And it happened. ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, As he died, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਮੈਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, Lamech was born of him. ਲਾਮੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨੋਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, And then from Lamech was born ਤੇ Noah. ਨੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। And then after Noah, you know exactly what happened. ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀ।
His name was the warning for the people कि मेरे मरने के बाद खुदा का कहर, उसकी जजमेंट, ओदा जो है, जो खुदा की जो है क्रोध जो है भड़क जाना, बस जो चेंज हो जाए। that after my passing, the Lord's wrath will be upon you. You should change and mend your तो ways वो now. लंबा जीवित रह रहा है, He lived so long, तो वो एक मैसेज कैरी कर रहा था he was carrying a कि message. लोग चेंज हो जाएं, So people would change their पर लोग ways. बदल नहीं रहे थे। But people were not जब changing. उसके यहाँ बेटा पैदा होता है, When his son was लामेक born, होता है, उसके बाद नूहा होता है, तो खुदा उनके अंदर बस डन हो गया काम। Lamech was born, and then Noah was born, and God's like, that's it, we're done. नोवा के टाइम At the time of Noah, चैप्टर 6 कहता है chapter 6 कि says, खुदा ने देखा कि अब टाइम बहुत ज्यादा खराब हो गया, the Lord had seen the time is ruined. तो 6 की 7 में लिखा है So chapter 6 verse 7 it कि is खुदा written, ने कहा कि अब जो है मनुष्य जाति से मैं बहुत तंग आ गया, ये नहीं बाज आन दे, मैं खत्म कर दें। the Lord said, I'm tired of mankind, I'm going to bring an end to it. किसी को याद है कि कितने दिन कितने रात पानी बरसा था? Does anybody recall of how many days it rained? ओके, वेरी गुड। नहीं दसना नहीं ये Don't संदेश। say it, just raise your hand. पानी कितने दिन रहा है जमीन पर? How long did the water stay upon the land? 40 दिन 40 रात, 100 40 days and 40 nights? 40 days 49 150। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। पानी जो है 150 डेज जमीन पर रहा है। The water was upon the land for 150. 40 दिन 40 रात तो बारिश हुई है, It only rained for 40 days and 40 पर nights. पानी तो रहा है ना। But the water stayed in हम place. कह रहे पानी कब तक रहा है? We're asking how long was the water ठीक on the है, land? पानी जो है 150 डेज रहा है। The water stayed for 150 days. अब पढ़ते चैप्टर 8 में आए हैं। So we're going to read chapter 8. ठीक है, चैप्टर 8 में आते हैं तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि जैसे वो पानी, वर्स 4 से पढ़ते हैं। We're going to read from verse 4. 7वें महीने के 70वें दिन हाँ, को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया राइट। और जल के 10वें महीने तक गढ़ता चला गया राइट। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई। ओके, ये जगह टर्की और अर्मेनिया के बीच में अभी भी डिस्कवर करी है अरारत। This place is still discoverable between Turkey and Armenia. Yes. Ararat. ठीक है, उधर नोहा का जो है पार्क म्यूजियम टाइप सा उधर बना हुआ है। There's like an amusement place Right. there for ठीक Noah. है, तो ये कहानी नहीं है। So it's not a story. ठीक है, और ये बाइबल कह रही है, And the Bible is saying this. और ये महीना और दिया हुआ है, जगह बताया हुआ है। देखा, It's telling you the place and the time and the month. ठीक है, लिखा है So it's written कि जब पानी इतना ज्यादा हो गया उसके बाद 7वें महीने के 17 तारीख को, that when the water was at this point on the 7th month, on the 17th day, ठीक है, 7वें महीने के 17 तारीख को so the 7th month and the 17th day, जो है अरारत पर्वत पर जो है वो कश्ती जाके टिक जाती है। the ark goes to the mount of Ararat and it rests there. ठीक है, अब हिब्रू का 7वां महीना, The Hebrew 7th month, जरा 7वां कैलेंडर जा इब्रानियों का है, according to the Hebrew calendar, इसराइलियों 7th का month for the Israelites, अबीब का महीना, it's the month of Abib. 7वां जो महीना है It's the 7th month. उसकी 17 तारीख बताई हुई है। It's written the 17th अब ये day. तारीख बहुत मायने इसलिए बाइबल में लिखी है। And this date is very important. That's why it's written in प्रभु the Bible. यीशु मसीह की मौत The death of our Lord Jesus हबीब के महीने 7 की 14 को होती है, was on the month of Abib, the 7th 7 month, की 14 14th को। day. और 7 की 17 को यीशु मसीह का जी उठना होता है। Oh, and the 7th month, 17th day, the Lord ये वो Jesus rises तारीख है up. जब यीशु मसीह जी उठे हैं। This is the date that the Lord Jesus rose up. जैसे ही ये कश्ती As this ark शराब से ऊपर उठती है, raises up from the curse, दुनिया के कहर से ऊपर उठती है, rises up from the wrath of the world, जजमेंट से ऊपर उठती है, rises up from the judgment, यीशु मसीह जो है सारे शराब को खत्म करके मौत से बाहर निकलते हैं। the Lord Jesus ends all the curses and rises up from ये death. तस्वीर बता रही है This image is telling कि us जैसे वो जजमेंट से ऊपर उठती कश्ती, that as that ark raises up from शराब से ऊपर judgment, उठती है, it rises above the curse, मौतों से ऊपर उठती है, it rises up from the सारे depths, कहर से ऊपर उठती and है, rises up from all the वो wrath, जिंदगी बाहर आती है। and life comes out. वो वही दिन होता है जब यीशु मसीह मुर्दों से It बाहर was the same day the आ जाते हैं। Lord Jesus rises up from the dead. Amen. Amen.
अब ये इस अरारत मायना बता सुने जरा। Now pay attention to the meaning of Ararat. आरा का मतलब है इब्रानी भाषा में The word Ar in the Hebrew language, शराप, it means curse. अरारत का मतलब है कि कर्स रिवर्स। And the word Ararat put together means the curse is reversed. अरारत का मायना ये है Ararat means this, कि शराप खत्म कर दिया, हटा दिया। that the curse has come to an end and it's been removed. तो ये कश्ती वहां पर टिकना So this ark to go and rest over there, सिर्फ वो तारीख ही मायने नहीं रखती है, not just the date उसका matters, नाम भी ये कह रहा है even the name is saying कि this, शराप मिटा दिए हैं, that the curse has been removed. सारा जो है उसने कर्स खत्म कर दिया। All the old has brought to an end. तो ये तस्वीर बता रही है So this image is कि telling वो us कश्ती से जिंदगी बाहर नहीं निकली, सिर्फ that from that ark not only life ये came हमें out, तस्वीर बता रही है this image is कि telling us, यीशु मसीह शराप को खत्म करके, कर्स को खत्म करके मौत से बाहर निकल के आ रहे हैं। amen, that the Lord Jesus brought an end to all the curses and came out. आमेन। Amen. उत्पत्ति की किताब फाउंडेशन, इसलिए मैं आपको कह रहा पढ़नी बहुत जरूरी है। That's why I'm telling you the book of Genesis is the foundation and it's so important to read it. उत्पत्ति की किताब का जो पहले मेमने का सैक्रिफाइस है, In the book of Genesis, the first sacrifice of the lamb, वो यीशु मसीह के आने वाले मेमना होकर बलिदान होने की तस्वीर है। it's an image of the Lord Jesus coming as a lamb and being और वो sacrificed. मेमना किसी ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, And no one sacrificed that lamb. खुदा ने खुद सैक्रिफाइस The किया, Lord God himself sacrificed it. जिसका मायना ये है Which means this, कि खुदा अपना लैम जीसस क्राइस्ट खुद आप ही सैक्रिफाइस करके हमारा भुगतान कर रहे that the हैं। Lord God himself sacrificed the lamb and paid for our sins. यीशु मसीह आए, The Lord Jesus came. जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा देने वाले थे, John the Baptist was going to give a तो baptism. कहते हैं And he says, ये वो मेमना है, he is that lamb, वो खुदा का मेमना he है is the lamb of जो the Lord सारे जगत के गुनाहों को उठा ले जाता who है। will take up all the sins of the आमेन। world. तो Amen. खुदा को ये भाया। So the Lord was pleased with this. ये शायद 53 कहता है Isaiah 53 says कि रोमियो ने नहीं यीशु मसीह को सलीब पे चाड़या, that the Romans didn't put him on the ये cross. यहूदियों ने नहीं चढ़ाया, The Jews didn't put him on the ये cross. यहूदा इस्करियोती की वजह से नहीं है। He wasn't on the cross because of Judas लिखा ये Iscariot. शायद 53 कहता है Isaiah says, परमेश्वर को ये भाया because the Lord was कि pleased हमारे सबका गुनाह उस पर डाल दिया जाए, that all our sins be placed upon हमारी him, सारी शराब सब कुछ उस पर डाल दिया जाए। that all our curses be placed वो upon him, हमारी खातर मारा गया, and for us he was killed. खुदा ने उसने हमारी खातर मारा। The Lord killed him for जिस us. तरह जेनेसिस की किताब में Just as in the book of आदम और Genesis, हवा ने गुनाह किया, Adam and Eve sinned, उनकी नग्नता को छुपाने के लिए उसने मेमने को मार के उनको ढका, and for their humility he sacrificed the lamb to cover them up, उनके गुनाहों को कवर करने के to लिए, cover up their sins, उनको छुपाने के to लिए। cover them up. उसी तरीके से यीशु मसीह हमारी खातर मारा गया In the same way the Lord Jesus Christ was killed Amen. for us. Amen. और उत्पत्ति चैप्टर 3 की 15 कहती है And Genesis chapter 3 verse 15 says कि औरत की वंश से खुदावंश जो है इब्लीस के सर को कुचलेगा। that through the child of a woman the Lord will crush the serpent. वहीं से कह दिया था From there it was written औरत के थ्रू से। that it's going to be done through a woman. सामने वर्ष आ गया है आपके लिए The verses come कि before you औरत के थ्रू से खुदावन कहता कि कहानी खत्म होगी। ये that through the woman the story will जो come to गुनाह an end. औरत के थ्रू से आया है, The sin that came खुदावन through woman औरत के थ्रू से एक बच्चा भेजेगा and through the woman a child will और be sent वही जो है शैतान के कामों को खत्म and he करेगा। will end the works of the devil. और बाइबल में लिखा है, And the Bible says एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 में लिखा है, in Acts chapter 10 it is written, इसीलिए यीशु मसीह जाहिर हुए। and this is why Jesus Christ For was this presented. reason Son of Man has come on the earth, This is why the Lord Jesus came on कि earth शैतान के कामों को नाश करे। to destroy the works of the devil. आमेन। Amen. यीशु मसीह मसीहत धर्म पैदा करने के लिए नहीं आए। Jesus Christ didn't come to make the religion of यीशु Christianity. मसीह चर्च बनाने लिए नहीं आए। Jesus Christ didn't come to build a church. यीशु मसीह सिर्फ यहूदी कौम को बचाने के लिए नहीं आए। Jesus Christ didn't come just to save the यीशु nationality of मसीह हम Hebrews. सबको बचाने के He लिए came आए। to save all of us. वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए He आए। came to bring an end to the works of the शैतान devil. जो नरक में सबको ले जाना चाहता The है, devil that wants to take everybody to hell, हर तरीके की आजमाइशें भेजता he है, sends all types of temptations डिवीजन भेजता and all है, types of divisions शराब लेकर and आता brings है, all types of curses. सब कुछ खुदावन यीशु मसीह खत्म करके And ending it all, the Lord Jesus Christ, खुदावन यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आए, he came to free us. बचाने के लिए He आए। came to save us. बाइबल कहती है, The Bible says, पत्रस चैप्टर 2 में लिखा है, पहला पत्र चैप्टर 2 की 9 में लिखा है 1 Peter chapter 2
2 verse 9 it is written, यीशु के मार खाने से हम जो हैं चंगाई पाते by the हैं। Lord's stripes we are वो healed. हमारी खातिर मारा गया, For our sake he was गाड़ा killed, गया। he was buried. यीशु मसीह पूरी तस्वीर है पूरे बाइबल में। Jesus Christ is the entire picture of the पूरी Bible. बाइबल जो है, हर बुक जो है यीशु मसीह को पेश करती है। Every book of the Bible presents the Lord उत्पत्ति की Jesus. तस्वीर बार बार यीशु को लेकर पेश करती है Genesis repeatedly presents the image of कि Jesus. अगर हमने खुदावन को पाना है, That if we are to obtain the Lord, अपनी भक्ति का सहारा नहीं लेना है, don't depend on your own अपने रोजा devotion. उपवास का सहारा नहीं लेना Don't है। depend on your fasting and your ये prayers. सिर्फ हमारी सोल को प्यूरिफाई करने के लिए This है, is just to purify ये our अपने आप को soul. डिसिप्लिन करने के This लिए is है, just to discipline ये अपने आप ourselves. को खुदा के स्पुर्द करने के This लिए is है, to submit ये ourselves to अपने the आप को Lord. डेडिकेट करने के लिए This is to है। dedicate पर ourselves. अगर बचना है But if you want to तो be यीशु saved, मसीह ही एकमात्र रास्ता है। then Jesus Christ is the वही only way. मेमना है, He is the वही lamb. बरा है, He is the lamb. वही हमारा कफारा है, He is our atonement. हमारे गुनाहों की माफी है, He is the forgiveness of our छुपने की sins. जगह है He is हमारे, our place of हमारा refuge. उद्धार करता, He is our हमारा protector. नजात दहिंदा। He is our savior. छुटकारा मिलना तो सिर्फ यीशु से मिलना If we है, get deliverance, it's और only कोई from the Lord माध्यम नहीं Jesus. है, There is no other और कोई way. तरीका नहीं There is है, no other method. और कोई जरिया नहीं There is है, no other way. एक ही तरीका है, There is only one वही way. सृजनहार रचेता है He is the God and जो हमें Creator बचा सकता who है। can save us. आमेन। Amen. उसी ने सारी दुनिया बनाई है, He alone has created the उसी ने entire हमें world. सृजा है, He is the one who's हमारी created रूह us. को उसी के सामने खड़े होना है एक Our दिन। spirit is to stand one day before Him शरीर alone. खत्म हो जाना Our है, body will come to मौत an से end. डरना नहीं है, Don't be afraid of क्योंकि death. मौत एंड नहीं है। Death is not the end. मौत मसीहों के लिए एंड नहीं For है, believers, आपकी death और is not the मेरी end. रूह आत्मा हमेशा के लिए है। You and I, our spirit is एक दिन forever. रूह उसके सामने जाके खड़ी होनी है, One day your spirit is going to go and stand शरीर before दोबारा Him. मिल जाने नहीं है You'll आपको। receive new bodies again. खुदावन ने आपकी रूह को नया जन्म देना है। The Lord is going to give your spirit जब a new रूह birth. नया जन्म पाएगी, When your spirit is renewed, शरीर नया मिल जाएगा, you'll receive a new body. आप और मैं हमेशा यीशु के साथ जिंदगी You जिएंगे। and I will forever with the Amen। Lord God. Amen. आपकी रूह कहीं भटकेगी ही नहीं, Your spirit will not go किसी deviating. को चंबड़ेगी नहीं, It will not go किसी attack को someone. डराएगी नहीं, It will not make anybody कुछ भी afraid. नहीं होगा आपको, Nothing's going to कोई happen कुछ to नहीं you. कर सकता है, No one can do सिर्फ आप anything. फैसला कर सकते Only हैं। you can make the आपकी रूह के decision. लिए खुदा ने इंतजाम किया है। The Lord has prepared जॉन something for your चैप्टर 14 spirit. ये कहता है, John chapter 14 मैं says आपके लिए this. जगह तैयार करने जा रहा हूँ, I'm preparing a place for ताकि you आपको ले जाऊं, so that I can take जहां you. मैं होगा उधर तुम भी होगे। Where I am, you shall also Amen। be there. Amen. आपको पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं You don't है, have to climb a mountain. आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत You don't है। have to do मन anything. से विश्वास, Have faith in your heart. मन से विश्वास, Faith in your heart. गुनाहों से तौबा, Repent from your sins. खुदा यीशु पर यकीन करने से Having faith upon the Lord आपकी रूह का Jesus. इंतजाम हो जाता है। Your spirit is prepared आपका for. नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखा जाता Your है। name is written in the book of life. उत्पत्ति की किताब 2 दरख्तों की बात करती है, The book of Genesis speaks of 2 trees. एक ईवल और भलाई और बुराई के पैदा की बात करती है, One is speaking of the evil and the good, राइट, और दूसरा जो है ट्री ऑफ लाइफ की बात and करती the है। other is the tree of life. समझ रहे हैं आप, 2 ट्री की बात होती So है। they're talking about 2 trees here. रेवलेशन की किताब कहती है, And the book of Revelation जितने says, लोग बचाए जाते हैं, all those that are जितने saved, नजात पाते हैं, all those that have जितने salvation, खुदावन से लहू से धो लिए जाते हैं, all those that are washed with उन the blood of सबको उस Jesus, ट्री से फल खाने का मौका they मिलेगा। will have the opportunity Amen। to eat from that tree. कहने का माना ये है, In other words, it उनको is this, हमेशा की जिंदगी, they will have eternal life. आत्मा तो हमेशा है, Your spirit is शरीर eternal, भी दोबारा अमर शरीर वापस but your मिलेगा। body will also become an eternal body. फिक्र नहीं हमें We don't कि worry. कौन हमारे नाम पर बाइबल पाठ रखवाएगा, If someone's doing a प्रेयर prayer मीटिंग meeting कराएगा, on your name, हमारे शरीर का क्या होगा, or what's going to happen लोग with our कि मेरे याद body, रखेंगे कि नहीं, will people even remember me or not? दफा करो, कोई याद करे ना करे। Forget it. Let somebody remember अगर me or रब not. तुहानू याद करता फिर नहीं परवाह किसी दी। If God remembers you, don't worry about anybody कोई else. तुहानू आपकी अच्छी बातों से याद करते हैं, Whether somebody remembers you because of your good कोई works बुरा सोच के याद करते हैं, or even your evil, लोग कितना मर्जी याद no करना, matter how much people think ये of you, यादां खत्म हो जांदियां ने, these thoughts will come to an आंदियां ने end. तो खत्म हो जांदियां They'll come ने, and they'll go, पर आपकी रूह हमेशा के लिए but है। your spirit is और रूह का forever. इंतजाम करें, Prepare for your eternal यादां दे चक्कर spirit. च ना रहें, Don't stay behind thoughts. यादें खत्म हो जाएंगी। Your thoughts and memory will आपकी pass, रूह का इंतजाम आज आपने करना but you है। have to prepare for your spirit आज आपने today. यीशु को कबूल कर लिया, Today you have to accept the Lord मन Jesus. फिरा लिया, Repent your तौबा heart. कर लिया, Repent.
आप यीशु को अपनी जिंदगी में बुला लिया, Call Jesus Christ into your आपकी life. रूह नई ब्रांड न्यू हो जाएगी, Your spirit will be new. पुरानी बातें जाती रहेंगी, All the old will be in the कोई past. शराब का आप पर हक नहीं होगा, And no curse कोई will have जादू authority टोने का over हक नहीं you. होगा, No black magic will have पीढ़ी दर authority पीढ़ी over आने you. वाली ब्लड लाइन जो है पुरानी खत्म हो जाएगी, All the old bloodline will come to an end. आप ब्लेस्ड इंसान बन You जाएंगे, will become a blessed human. आपकी जिंदगी बदल जाएगी, Your lives will be आपको changed. कोई फिक्र नहीं होगा, And you won't have any worries. बीमारियां शमारियां आ जाने कुछ नहीं होता, Diseases and sicknesses don't पीड़ा दर्द matter. हो जाए कोई गल नहीं है, No matter what कोई happens. दुनिया में रहते कुछ कुछ होता रहता है, Living in this world, things do पर आत्मा happen. जरूर बचानी है, But you have to protect your क्योंकि spirit. शरीर थोड़े देर लिए है, Because your body is for a कुछ limited साल time. लिए है, It's for a couple of ये धर्म years. के रीति रिवाज इतने रह जाने ने हैं। The religions, rituals are here, आत्मा left उठ behind जाना here. एक दिन, But your spirit will fly away. जिस दिन उठ गया फिर काबू नहीं जे आना And the किसी day पे। it flies away, you cannot तुसी नहीं control फड़ it. सकते, कोई भी नहीं पकड़ सकता No उसको। one can hold on to it. पता कि कहते मर गया, You know when they say that they died? गया तो फिर गया, फिर नहीं जी काबू आना। Once they're gone, then you जब can't तक control इस it. बॉडी में है, As long as you're in तब this तक body, ये बचाया जा सकता। up till then you can be एक बार saved. निकल गया, Once it's gone, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ जो मर्जी कर दे रहो कुछ नहीं जी then होना। no matter what you do in its name, nothing's जब going to इस शरीर happen. में है, When you're in your spirit, in सिंपल your body, बात है आप, it's a simple कि matter. प्रभु मैं गुनाहगार हूँ, The Lord God, I'm मैं a sinner. पापी हूँ, I am a मेरे sinner. बहुत गुनाह ने, I have many मैं कुछ sins. नहीं कर सकता, I can't do मैं anything on my surrender own. करदा, I'm मैं surrendering. सुपुर्द करदा, I'm submitting. मैनू माफ करो, Forgive मेरी me. जिंदगी च आओ Come into my और life मुझे अपना बेटा बेटी बनाओ। and make me your son and your ਜਦੋਂ daughter. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, And the moment you do that, आप ब्रांड न्यू बंदा बन you जाते will become a brand new हो। person. Amen? Amen. आपका रिश्ता खुदा से जुड़ जाता है। Your relationship is connected with the बाहरों Lord. भाਵੇਂ कुछ भी ना होवे, On the outside, it might not be anything, अंदर आपकी रूह का नया जन्म हो गया है, but inside, your spirit is born क्योंकि again. रूह जो है वो मेन हैगी है। Because your spirit is the बाहर ना main. देखो की नजर आता है, On the outside, doesn't matter what बाहर you ना see. लभदे रहो, Don't look ये बार outside. बार छिलका है खत्म हो जाए ना, इंजन दी परवाह करो जो मेन The हैगा। outside shell will come to an end. Worry about that औंक बल खड़े हो engine. जाएं। We're going to rise to अगर our किसी feet. ने प्रभु यीशु को कभी नहीं कबूल किया है, If someone has not ever accepted the या Lord आपको Jesus, पक्का भरोसा नहीं कि आपने प्रभु यीशु को पाया है, or you don't have complete faith that you've accepted the Lord आपको Jesus, स्वर्ग का ऑफर है राइट नाउ, you have an offer from heaven that right you can now. have an eternal life right now। आपको eternal जिंदगी अभी मिल सकती है. अभी इसी वक्त आप स्वर्ग के हकदार हो सकते हैं। Right now, you can be If a you part of just heaven. confess your sins अपने sin से confess करें और मन से विश्वास करें and have faith in कि your यीशु heart मेरा मुक्तिदाता है, that the Lord Jesus is my आप निजात Savior, मुक्ति पाएंगे। and you will receive salvation. Something fresh will happen in your कुछ spirit। नया होगा आपकी spirit में. आपकी रूह खुदा से दोबारा जुड़ेगी, Your spirit will connect with the शराब Lord again. नीचे दूर हो जाएंगे। Curses will depart from you. आंखों को बंद करें, Close your eyes एक मिनट के लिए for 1 minute. लुक अनटू जीसस, परमेश्वर की तरफ देखें. उसकी तरफ निहारें जरा Look towards the कि Lord. वो आपके करीब है, Is He close to वो you? आपके पास है, He is near you. वो आपकी सुन रहा है He is listening to और वो you. जानना चाहता है And He wants कि to know आप यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं। that you accept the Lord Jesus as your Have Savior. you accepted him as a Lord and Savior? क्या आपने उनको accept करा है Lord and Savior की जगह? Do you think that you really repented of your sins? क्या आपको लगता है कि आप अपने पापों से repent करा है? अगर नहीं किया है, If you have not, अभी इसी वक्त हम कर सकते हैं। you can do it right now. खुदावन कुछ नया करेगा, The Lord will do something new. शराब जाते रहेंगे, The curses will leave. बीमारियां खत्म होंगी। Sicknesses will come to यीशु an ने ना end. केवल हमारे शराब उठाए हैं, Jesus has picked up our उसने curses. हमारी बीमारियां भी चुक लिए ने, He has also taken और our रोग diseases. चुक लेने, He's taken all पीड़ा our दर्द problems. उठा लिया है। He's taken all our यीशु pain. के मार खाने से हम चंगा होते And हैं। by His stripes we are healed. सचमुच उसने हमारे गमों दुखों को उठा लिया है। Truly He has lifted up all our प्रभु worries. यीशु के माइटी सामर्थी नाम में In the holy anointed name of Jesus. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for you. खुदावन तेरा बड़ा हाथ, Lord, your great तेरी hand, कृपा का हाथ, your hand of तेरे grace, अनुग्रह का हाथ, your hand of mercy, तेरे फजल का हाथ your hand of तेरे blessings लोगों पर आज हो। be upon your people आज today. एक बड़ा मिरेकल का दिन हो, Let today be a great चंगाई day of का दिन हो, miracle, a day of healing, छुटकारे का दिन a day हो, of deliverance, आजादी का दिन हो। a day of freedom. यीशु के नाम से In the name of Jesus, ब्लेसिंग फ्लो करे, may blessings flow, शांति फ्लो करे, that your peace flow, चंगाइयां आए, that your healings come, बरकतें आए, may your blessings नई come, गवाहियां हो, that new testimonies परेशानियां arise, जाती रहे, that all the worries पीड़ा leave, दर्द छोड़ के that जाए। all the pain In the leave. name of Jesus, यीशु मसीह के नाम कुछ आज से, नया हो हमारी something जिंदगी, new happen हमारी today in our रूह के lives. अंदर कुछ नया हो, let something new हम happen in our यीशु के spirit, करीब आए, may we go close to उसकी the Lord नजदीकी Jesus, में आए, may we grow in His हमारी proximity, आत्मा तरोताजा हो, may our spirit be renewed, हमारी सोल में नई ताजगी आए, let there be a new freshness in our शरीर soul, में चंगाई let आए, there be healing in our छुटकारा bodies, आए, a deliverance शैतान come, अपना हाथ उठाए, devil remove his शराब hand, अपना हाथ उठाए, curse remove your hand, विचक्राट अपना हाथ उठाए, witchcraft in remove the your mighty hand, name of यीशु Jesus, मसीह के जोरा in the पर नाम mighty से, name of Jesus, यीशु मसीह के in
जोरा Father, नाम in से Jesus' name, यीशु मसीह के I नाम pronounce से blessing over your people. हम आशीष का उच्चारण करते हैं. Divine peace तेरे लोगों का हिस्सा होने पाए. We ask for peace for your यीशु people. के सामर्थी नाम In में, the anointed name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम In में, the anointed name यीशु of के Jesus. जोरावर नाम में, In the powerful name in of Jesus' Jesus. mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ Amen. मांगते ताली के हैं. साथ यीशु के नाम को जलाल दे. Give glory unto the name of Amen. Jesus with an applaud. अगर आप अपना दशमांश, अपना दान, अपना हदिया प्रभु के लिए लेकर आए हैं, If you have brought your tithes or your offerings for the अगर Lord, आप वर्चुअली देते हैं या इन पर्सन देते हैं, if you give virtually or in person, आप अपने दान पर प्रार्थना करें you should pray over your offerings और खुदा उनके सुपुर्द करें. and submit it to the आइए Lord. दुआ करते हैं. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं Lord Jesus, we pray जो आपने दिया है what you have given. उसमें से ये हमारी शुक्राने की भेंट है. From within this is our thankful offering. हम खुशी से तेरे चरणों में लाते हैं. We joyfully bring it आप to your इसे feet. लें, You take it, अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए यूज use करें, it for the growth of your हमारी kingdoms, जरूरतें पूरी करें. and fulfill our इन needs. जीसस माइटी नेम. यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, यीशु जी कर मेरे ते, तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, यीशु जी कर मेरे ते, तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, कदमां च मंगा मैं दुआवां हाँ तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, कदमां च मंगा मैं दुआवां यीशु जी कर मेरे ते, माफ कर मैं तो होया जो खतावां, माफ कर मैं तो होया जो खतावां, यीशु जी कर मेरे ते तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, कदमां च मंगा मैं दुआवां हाँ तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, कदमां च मंगा मैं दुआवां यीशु जी कर मेरे ते, माफ कर मैं तो होया जो खतावां, माफ कर मैं तो होया जो खतावां, यीशु जी कर मेरे ते तेरे चरनां च चैन थे करारे, ओ तेरे चरनां च चैन तेरे चरनां च चैन थे करारे, तेरे चरनां च चैन ओए ना गमाऊ तो रिहाई तेरा प्यारे, ना गमा तो रिहाई तेरा प्यारे, मुक जान अज मेरिया सजावां, मुक जान अज तेरियां सजावां, यीशु जी कर मेरे ते, तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, यीशु जी कर मेरे ते वो करे रहमता तू बड़ा ही दयाले, ओ बता तू बड़ा ही दयालु, हाँ करे रहमता तू बड़ा ही दयाले, बता तू बड़ा ही दयालु, वो तेनू जग दे निमाने दा ख्याले, तेनू जग दे निमाने दा ख्याले, कर पूरियां तू दिल दियां चावां, कर पूरियां तू दिल दिया चावां, यीशु जी कर मेरे ते तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, यीशु जी कर मेरे ते वो तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, तेरे कदमां च मंगा तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां, तेरे कदमां
कर मेर मेरे ते यीशु जी कर मेर